रिजल्ट आ चुके हैं और कल मेरा एक वीडियो भी आया था। तो आप देख सकते हैं बीजेपी वाले जब सरकार में, जब इनकी सरकार आती है तो सब कुछ सही है, देश सुरक्षित हाथों में है, देश ये अब मजबूत हाथों में। अब क्या, अब तो मजबूर हाथों में है, मजबूत की जगह है ना। और जहाँ से इन्हें वोट नहीं आते, जैसे अयोध्या का हो गया, तो अब ये वहाँ की जनता को गद्दार बोलना शुरू कर चुके हैं। सब गद्दार हैं, सब देशद्रोही है, सब जयचंद है। जब इनकी पार्टी को कोई वोट नहीं देता है, इनका मैं हमेशा देखता हूँ, जैसे दिल्ली में मैं रहता हूँ तो हमें बोलते भिखमंगे हैं, फटीचर हैं, पता नहीं क्या क्या तमगे देते हैं दिल्ली वालों को, या अर्बन नक्सल बोल देते हैं किसी को, ये खालिस्तानी, किसी को माओवादी, कम्युनिस्ट, मतलब हर किसी का इन्होंने नाम बना रखा है। कोई कश्मीर में रहे तो वो सीधा आतंकवादी है, कोई अदर अलग कहीं पृथक राज्य में हो तो अलगाववादी, नॉर्थ ईस्ट में है तो माओवादी, झारखंड या फिर उड़ीसा के साइड है तो नक्सलवादी, नीचे है तो द्राविड़ वाले कम्युनिस्ट, तो कुछ भी बना देते किसी को भी। तो मैं तो पहले ही से कह रहा हूँ, मैं डेमोक्रेसी को मानता नहीं हूँ। मैं साफ कहता हूँ, मैं नहीं मानता। मतलब ये भीड़ तंत्र को, किसी को भी आके, कोई भी आके जीत जाए, टीवी में किसी को कुछ भी दिखा दे, और टीवी किस तरीके से मैनिपुलेट करता है, सोशल मीडिया द्वारा किस तरीके से मैनिपुलेट करता है, और फिर वो आके आप पे सत्ता सौंप दिया जाता है और कह देते हैं कि भाई ये कैंडिडेट है, इसकी तुम सुनो। और मेरे को तो आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि ये मतलब अंधभक्त कह रहे हैं कि भाई बीजेपी को हराने में डीप स्टेट का रोल है। अबे तुम्हें बनाया ही उसने डीप स्टेट ने। मैं इसलिए तो कहता हूँ, कहते हैं जो व्यूज़ है ना ये घटा रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, हमारे व्यूज़ कम आते हैं, हमारे में 1 लाख नहीं। भाई मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे में तो 10 व्यूज़ भी नहीं आते, क्योंकि मैं तो दोनों को ही गाली देता हूँ। दोनों क्या, मैं तो पता नहीं कितनी सारी चीज़ों को गालियाँ देता रहता हूँ, तो मेरे में तो किसी में भी व्यूज़ नहीं आएंगे। मैं तो, आप ये बोलते हैं कि भाई मोदी जी को हराने में जॉर्ज सोरोस का होता। जॉर्ज सोरोस का इन्हें नाम भी नहीं पता होगा, हम जैसो नहीं ने बताया जॉर्ज सोरोस क्या चीज़ होती है। तो इसके पीछे कौन है? बिल गेट्स के साथ ये वीडियो बना रहा है, वो कौन है? मास्टरमाइंड ऑफ डी पॉप। तो मास्टर ऑफ डी पॉप कहते हैं उसे। जाके जरा सर्च मार लेना किसी भी ऑल्टरनेटिव वेबसाइट में, और WEF में कौन कौन है। तुम्हारा अंबानी उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो उधर ये बात नहीं करेंगे, उधर इनके मतलब खोखला और इनकी पार्टी में आके सारे के सारे सब पाप धुल जाते हैं। कोई भी आ रहा है, जिंदल आ रहा है, उसके पाप धुल रहे हैं। ये खुद ही कहते रहते हैं। अभी चंद्रबाबू नायडू को 1 साल पहले तक सब गद्दार गालियाँ देते रहते थे। माझी, उसने तो राम भगवान के बारे में क्या क्या बोला था, वो सब सही। और दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट खुद स्वयं सफ़ेद दाढ़ी वाला बुढ़ा, जिसने 3 करोड़ लोगों को मार दिया, ज़बरदस्ती जेनोसाइड करा है। माओ ने भी इतने लोगों को नहीं मारा, हिटलर ने तो खैर अलग है, उसने भी उस केस में इतने को नहीं निपटाया, लेनिन ने नहीं मारा, लेकिन इसने 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मार दिया, 10 करोड़ लोगों को बीमार कर दिया, ज़बरदस्ती सब पे ठोकी गई। तब कोई अंधभक्त नहीं बोला ये डीप स्टेट का ये है। तब इन्होंने चेक भी नहीं किया ये मशीन बनाई किसने, RTPC। मेरे को तो बोलते हुए भी वो लगता है, तब कोई नहीं बोला, तब कोई हाथ भी नहीं लगा रहा था कि भाई ये बनाई किसने। जो टेक्नोलॉजी, वो खुद उसके साइंटिस्ट कह रहा था कि भाई ये इस चीज़ के लिए नहीं बनाई, जिसने बनाया। तब इनमें किसी अंधभक्त की नींद नहीं खुली। तब तो ये कह रहे थे कि भाई जो नहीं लगा रहा उसे चप्पल मारो, जूते मारो, गद्दार हैं। ये मना करने वाले होते कौन है? ये मोदी की है बनाई हुई। तब इन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया। इसलिए मैं कहता हूँ सबसे बड़े गद्दार तो सबसे पहले ये बीजेपी वाले खुद हैं, और फिर बाकी पार्टियों की तो बात ही क्या करनी। तो ये इनसे कोई मतलब, ये विरोध में, ये विपक्ष में रहेंगे ना तो ये विरोध अच्छा कर लेते हैं उल्टा ये। तो इसलिए इन्हें हमेशा विपक्ष में बने रहना चाहिए, मतलब भारतीय जनता पार्टी को। क्योंकि विपक्ष में रहते हैं तब थोड़े बहुत मुद्दे उठा देते हैं, तब इनका साथ मीडिया भी दे देता है। लेकिन अगर ये सत्ता में आए तब तो ये ऐसा वो करते हैं, मतलब इनके अंधभक्त। और ये तो बिल्कुल पागल है, मतलब सोच समझने की शक्ति ही नहीं है। मतलब आप जैसे वहाँ पे CPI की भी सीटें आई हैं, CPM की भी आई है, सबकी आई है इस बार, हाथी को छोड़ के। तो हाथी की नहीं आई। बाकी आप देख लो, आप गठबंधन की सरकार,
इनकी इतनी आई नहीं अभी भी। जैसे एक अहंकार होता है ना, अहंकार तो दिख रहा है, क्योंकि इस समय जो ये कह रहे हैं ना कि डीप स्टेट का रोल है भाई, ये तो मैं तो कब से कह रहा हूँ इन चीज़ों को कि भाई मोदी है वो खुद उन्हीं का बंदा है, और इसे जो इसको हरवाने का जो इतनी सीटें दी गई है वो भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत है। क्योंकि अभी चाइना को टैकल करना था, रशिया को टैकल करना था, रशिया से इनका काफ़ी अच्छा ऑयल पर ये क्या बोलते हैं बाई कर रहा है इंडिया, और फिर यूरोप को बेच दे रहा है वहाँ से लेके, और फिर यूरोप को खुद ये इंडिया सेल कर रहा है, और इंडिया इस समय वो बन रहा है एक तरीके से उनके लिए। तो ऐसा नहीं है, उसमें भी इसको रोल दिया गया था ताकि इस बार जैसे पाकिस्तान में जाओगे, पाकिस्तान का क्या था, इमरान खान को जेल में डाला, तभी भी वहाँ पे इंडिपेंडेंट वहाँ पे इतनी सीटें आ गई, लेकिन अभी वहाँ पे अलायंस बना, डोनाल्ड ट्रंप को जेल में डाल के वहाँ पे सत्ता, वहाँ पे भी सेम स्क्रिप्ट हर जगह रिपीट हो रही है। यहाँ पे केजरीवाल को जेल में डाला, झारखंड का मुख्यमंत्री था उसे जेल में डाला, तो सेम स्क्रिप्ट रची जा रही है सारी दुनिया में। और ये बात करते हैं ऑरवेलियन की, जॉर्ज ऑरवेल 1984, अब सारी दुनिया में वो चीज़ बनाई जा रही है, ठीक है। अब सारी दुनिया में ये तो खुद अपना उस एजेंडा को फॉलो कर रहे हैं। इनका एक है अश्वनी उपाध्याय, उसका ट्विटर अकाउंट का भी चेक कर लेना क्या क्या लिखता है। कहता है 1 कंट्री 1 नेशन 1 फ्लैग, यहाँ तक तो चलो मान लिया कि हाँ 1 कंट्री 1 नेता हैं, ये सीटें आएंगी, सारा का सारा हम नज़र रखेंगे, सबको लिंक कर देंगे सारे के सारे अकाउंट, ताकि सब पे मॉनिटरिंग हो, सारी की सारी चीज़ें नज़र रखी जाए। तो खुद सबसे बड़े उनके चमचे हैं जो आपको बता रहे हैं। और इन्होंने किया क्या, ये कहते हैं भाई हिंदुओं ने वोट नहीं दिया हमें, तो इन्होंने हिंदुओं के लिए किया क्या, एक काम बता दे जो हिंदुओं के लिए इन्होंने किया। और नौकरी किसी की लग रही है, गरीब इतने गरीब हैं, बेरोजगार होते ऐसे ही मर रहे हैं। जो 3 करोड़ लोग मारे हैं इसने, उसमें से 90% हिंदू ही मरे, क्योंकि उन्होंने ही लगवाई है। बाकी अदर्स वाले तो समझदार थे, इधर उधर उन्होंने सर्टिफिकेट बनवा लिया, या वो उनके वाले बता भी रहते कि भाई हाँ ये मत लगवाओ। इनमें तो कोई अंधभक्त बोल ही नहीं रहा था, बोलने कोई तैयार नहीं था कि भाई इसमें कुछ झोल है, क्योंकि उन्होंने तो भगवान मान लिया था। उसने बोला थाली बजाओ, थाली बजाने लग गए, बोला दिए जलाओ, दिया जला दिया। तो ये तो पूरे मतलब नमूने बिरादरी पैदा कर दी, मतलब जिनमें सोचने समझने की कोई थिंकिंग ही नहीं, क्रिटिकल कुछ सोच ही नहीं सकते ना बोल सकते। अभी भी फालतू की बकवास कर रहे हैं कि भाई डीप स्टेट हमें रोक रहा है, इस्टेब्लिशमेंट रोक रहा है, तुम्हारा सिस्टम क्या है। वैसे सिस्टम को ही कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट। तो इंडिया का जो सिस्टम इस्टेब्लिशमेंट है उसमें कौन कौन है, तुम इंटरव्यू ले रहे हो उसके साथ, बिल गेट्स के साथ, तो तुम्हारे NIA वाले ने नहीं बताया जो यहाँ की रॉ है वो क्या कर रही थी, उसे नहीं पता हो क्या है। उस पर सुप्रीम कोर्ट पे केस चल रहा था, इंडिया पे कितने लोगों को मार चुका है, तो तब कुछ नहीं। लेकिन ये फालतू की बातें करते रहेंगे भाई ये तो इसको है, और आप कह रहे हैं भाई मार्केट गिरा है, ये हुआ है। तो भाई वो भी सब भी जब इनके द्वारा ये कहते हैं। वैसे FDI को रोकने का सबसे ज़्यादा FDI इसके काल में आई है, मोदी के काल में विदेशों से पैसा दबा के आया, मतलब सारा का सारा पता नहीं किस काल के लिए आता है। और इसने जितना भी पैसा जो कर्जा वर्जा लिया उसमें क्या बनाया, दिल्ली में मैं बता रहा हूँ 10,000 करोड़ का ऑफिस बनाया हुआ है इन्होंने, कम से कम BJP ऑफिस। आप देखना पूरा अंडरग्राउंड है, जाके जाने भी नहीं देते, घुसने भी नहीं देते अंदर। और ऐसे इन्होंने हर ज़िले में एक ऑफिस बना दिया। और इनसे बोलो तो भाई वो देश, उसमें क्या देश सेवा वाला, इन्होंने कुछ जनता के लिए कुछ काम किया, और BJP ऑफिस से किसी को क्या मिलेगा। तो ये बस नई नई चीज़ें दिखाते रहेंगे, सपने दिखाओ, सपने बनाओ, सपने बेचो। तो यही काम है भारतीय जनता पार्टी, मतलब। और ये एक अहंकार होता है ना, अभी भी एक अहंकार है कि हम जितनी लाए उतने गठबंधन भी नहीं लाया, ये नहीं लाया। मतलब तुम तलवे के चाट रहे हो फिर दूसरों के, तुम अकेला ही नेता है। एक सीट से मतलब इनका अटल बिहारी का गिरा था। मैं वैसे नहीं कह रहा मेरे को कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इनके साथ कौन है, मतलब जो मिलाए हुए एकनाथ शिंदे है, वो खुद पहले किस पार्टी में था, कल तक उसे गाली देते थे। पासवान हो गया, नायडू हो गया, वो चंद्रशेखर की भी सीट आ गई, अमृतपाल की आ गई, वो कश्मीर में पता नहीं कौन था उसकी आ गई, सेपरेटिस्ट कहते हैं। तो मतलब इतनों की ऐसी ऐसी की सीटें आ चुकी है। तो अब मैं तो वैसे ही नहीं मानता। अब देखो भेड़ तंत्र किसी को भी जिता सकती है, भेड़ बकरी हैं सारे के सारे, जो मतलब टीवी पे आ जाएगा वही जीत सकता है। इतने सारे ऐसे लीडर हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं जिनका नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया जाता है।
या नॉमिनेट हो रहा है, कोई जानता ही नहीं है उनकी बातें सुनने वाला कौन है। जैसे मैं बोलूँगा मेरी वीडियो देखता कौन है, मुश्किल से 10 तो मेरे व्यूज़ होते, देखने वाली पूरी वीडियो मेरी शायद 2-3 भी ना होते हो। तो मैं वो चीज़ कह रहा हूँ। तो ये जो सारी बातें होती है, सब चीज़ें किसी को पता हो, तो ऐसा कोई इंसान नहीं है पूरी दुनिया में जिसे सब पता हो। लेकिन इतना तो एनालिसिस कर ही सकते हैं भाई, तुम्हारा जो प्रधानमंत्री है वो 1990 में करने क्या गया था अमेरिका, वो किसके उस पर गया था, किसने पैसे दिए थे अमेरिका जाने के लिए, चाय वाला था, फटीचर था, तो अमेरिका तक गया कैसे? तो उस चीज़ का इन पे पास जवाब ही नहीं है। किसी ने तो फंड दिया होगा। तो खुद CIA मोसाद का एजेंट रह चुका हुआ बंदा, अभी भी CIA के लिए काम करने वाला बंदा, उसे कह रहे भाई इसके पीछे डीप स्टेट पड़ा हुआ है, उसके पीछे डीप स्टेट पड़ा होगा। तो खुद उनका बंदा है, एक आवाज़ खोल के बोल दे कम से कम कि भाई हम मेरे को अमेरिका इलेक्शन हरवाना चाहता है, वहाँ का CIA मेरे को इलेक्शन हरवाना चाहता है। इमरान खान ने कम से कम पर्चा तो दिखा दिया था, इसकी तो वो भी औकात नहीं है ये बोल सके अपने बाप दादा का। और डीप स्टेट का भी बाप बोलते इजराइल है, तो इजराइल वालों के खिलाफ कुछ बोल सकता है, क्योंकि डीप स्टेट जो अमेरिका में चला रहा है उसे चलाती है ब्लैक रॉक वैनगार्ड, और उसको फंड सारा का सारा यहूदी जायनिस्ट ये सब करते हैं। तो वो कौन है? उसके साथ तो इन्हीं का बना रहता है, इसी का सारा अलाइंस है, सारा का सारा ये करता है, उनके साथ यहाँ के अंधभक्त करते हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट के बाप दादा लोग तो वही हैं, जो इतनी भी इनकी रिसर्च नहीं है, जरा सा भी इन्हें कुछ नहीं पता। मतलब ये मैं कहता हूँ ना, ब्लैक रॉक वैनगार्ड का मैं तो कहता हूँ मेरे से पहले किसी ने नाम भी लिया हो ना पूरी दुनिया में ब्लैक रॉक वैनगार्ड का, यूट्यूब पे मेरे को दिखा देना, मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। किसी ने एक ने भी नाम लिया हो यूट्यूब में है ही नहीं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था। मैं इसलिए आजकल नए नए नाम लेता नहीं, आप सब रोथस्चाइल्ड करते रहते हो। वो तो खैर वो तो ने नाम लिया था, लेकिन एल्डो बेटनी का अभी भी कोई नाम नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? क्योंकि पता ही नहीं है, रिसर्च ही नहीं करते, कहाँ से पढ़ना है क्या करना है, जो वीडियो आई वो उठा के देख ली। तो यही है इनकी नीति।